हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 40 इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। और फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण चिन्ह होने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको पता ही होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको फिजिक्स के सिंबल्स के बारे में ए टू जेड जानकारी हो जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वर्क करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं किस सिंबल को क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से होता है। इसे हम कहते हैं अल्फा। ओके, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं अल्फा। ये अल्फा होता है और ये मैथमेटिक्स में भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एंड फिजिक्स में तो आता ही है। ये ऑप्टिक्स चैप्टर में ये आपको तीन सिंबल्स काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसे हम कहते हैं, ये आपको बी के तरह दिख रहा है ना, तो इसे हम बीटा कहते हैं। ओके, बट ये बी नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इसकी टांग देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी है, यानी इसे हम बीटा कहेंगे। ओके, एंड थर्ड सिंबल हमारा कुछ इस तरह से, इसे हम गामा कहते हैं। कुछ वाई के तरह होता है, इसे हम गामा कहते हैं। ओके, एंड इसके बाद आता है कुछ इस तरह से, जो कि त्रिभुज की तरह देखने में लगता है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके, डेल्टा। ये तापमान के लिए केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, यानी किसी रिएक्शन को गर्म करने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर डेल्टा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर फिफ्थ सिंबल हमारा कुछ इस तरह से है, इसे भी हम डेल्टा ही कहते हैं। तो आपको याद रखना है, डेल्टा के दो सिंबल्स होते हैं, कुछ इस तरह से होता है त्रिभुज की तरह, एंड एक होता है एस की तरह, बट ये एस नहीं है, आप देख सकते हैं ना। तो इसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो आता है यहाँ पर एन। एन देखने में आपको एन लगेगा, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कुछ टांग है वो खींची हुई है, यानी कि ये एन नहीं है, इसे हम नीटा कहेंगे। ओके, सॉरी, ईटा चिन्ह कहते हैं इसे, कई लोग नीटा भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ईटा या फिर नीटा बात एक ही है, तो इसे हम ईटा कहते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से आता है, ये आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मैथ्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका परिचय क्लास फिफ्थ से ही होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम थीटा कहते हैं। इतना तो आपको पता ही है। तो इसके बाद हमारा जो सिंबल आता है वो आता है यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। ओके, उल्टा वाई होता है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। कई लोग इसे इस तरह से बना देते हैं, बात एक ही है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा ही है। इसके बाद कुछ इस तरह से सिंबल आता है, इस ये आपको देखने में तो ई लगेगा, बट ये ई नहीं है, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ओके, एप्सिलॉन। ये आपको फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, एप्सिलॉन। और यहाँ पर ये आपको फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो कि है म्यू, इसे हम म्यू कहते हैं। आपको यू लगता होगा, अगर यहाँ पर ये नहीं हो तो ये यू है, बट अभी यू नहीं है, इसकी यहाँ पर ये थोड़ी सी टांग खींची हुई है, यानी ये म्यू कहेंगे। ओके, इसे हम म्यू कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, इसके ही तरह है, बट यहाँ पर एक जीरो लगा दिया है, इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ओके, एप्सिलॉन नॉट। कई लोग इसे एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, तो वो भी सही है, जीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर म्यू था, तो यहाँ पर जीरो लग गया, तो ये म्यू नॉट हो गया, या फिर आप इसे म्यू जीरो भी कह सकते हो। ओके, एंड इसके बाद हमारा सिंबल आता है कुछ इस तरह से, ये आपको देखने में यू लगेगा, बट ये कुछ इस तरह से बनता है, तो इसे हम न्यू कहते हैं। ओके, न्यू। एंड ये म्यू था एंड ये न्यू है, दोनों भाई भाई हैं, आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, आपको ये उल्टा जे लगता होगा, जे आपका ऐसे बनता है एंड ये आपको कुछ इस तरह से बनता है। तो ये तो जे होता है, बट ये हमारा टाउ होता है। ओके, टाउ। टाउ मत समझिएगा, टाउ होता है, और इसे कई लोग टो भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक सिंबल को जितने भी नाम से जाना जाता है वो मैं आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड इसके बाद हमारा जो सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, इसे भी आपको क्लास फोर्थ से ही आपने पढ़ लिया होगा, इसे हम सिग्मा कहते हैं, और इसका मतलब होता है जोड़ना, है ना, सिग्मा, सम करना। एंड इसके बाद हमारा जो 16 नंबर सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, आधा ना, इसे आधा ना समझ सकते हो आप, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ओके, ये सिग्मा का सिंबल होता है। एंड इसके बाद हमारा आता है कुछ इस तरह से, त्रिशूल की तरह है, आप जानते ही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, साई कहेंगे। ओके, साई। ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सिंबल है साई। ओके, एंड इसके बाद आपका कुछ इस तरह से सिंबल आता है, जीरो बनाइएगा एंड उसके वर्टिकल लाइन खींच दीजिएगा, तो ये सिंबल आराम से बना सकते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ओके, फाई। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्स नहीं है, कई लोग इसे एक्स समझेंगे, एक्स नहीं है, एक्स कुछ इस तरह से बनता है, बट ये वाला सिंबल कुछ इस तरह से है ना, तो इसे हम काई कहते हैं। ओके, काई। ये फाई था, ये काई है, एंड इससे अगला पाई है, ये आप जो जानते ही हैं, पाई, यानी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
तीनों भाई भाई समझ सकते हो आप, पाई काई पाई। ओके, याद रखेंगे, इसलिए मैंने इन्हें पास पास लिखा है ताकि आपको अच्छे से कंपेयर करा सकूं, है ना। तो यहाँ पर अगला हमारा जो सिंबल है वो है कुछ इस तरह से, इसे हम कहते हैं रो। ये आपने क्लास 10th में भी प्रतिरोध चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पर रो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर रो कहते हैं इसे। ओके, रो। इसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ये है हमारा फाई नहीं है, ये आप याद रखेंगे। फाई हमारा कैसे बनता है, वर्टिकल लाइन यानी सीधी लाइन, खड़ी लाइन से बनता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी इसे घुमा दिया है दोनों तरफ से, तो इसे अब हम फाई नहीं कहेंगे, ये हमारा रेखीय समाकलन है। ये आपको फर्स्ट 12th क्लास की फिजिक्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिल सकता है। फाई कहते हैं इसे। ओके, सॉरी, फाई नहीं कहते, इसे रेखीय समाकलन कहते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ये भी आपको ई लगता होगा, बट इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, या फिर आप इसे एप्सिलॉन कह सकते हो, बात एक ही है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम सिंबल्स को देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा सिंबल है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ स्मॉल एच की तरह लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये स्मॉल एच ही है, और इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक। ये आपको क्लास 12th फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो इस सिंबल को, तो आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारा जो सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ये कुछ इस तरह से बनता है ना, उल्टा यू समझ सकते हो आप इसे, तो इसे हम कहते हैं ओम। ओके, ओम है, इसे इंग्लिश में OHM लिखते हैं, तो ओम का सिंबल है ये। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप इसे स्मॉल w समझेंगे, बट स्मॉल w कुछ इस तरह से बनता है, ये थोड़ा सा इस तरह से बनता है, तो इसे हम ओमेगा कहते हैं। ओके, ओमेगा आप याद रखेंगे, ओमेगा का सिंबल है ये। एंड इसके बाद हमारा कुछ इस तरह से साइन आता है, ए है, एंड उसके ऊपर एक जीरो का चिन्ह है, यानी कि नॉट है ना, तो इसे आप क्या कहेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग। ओके, ये चिन्ह आपका एंगस्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ओके, एंड इसके बाद जो आता है वो कैपिटल टी है, और इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। एंड इसके बाद स्मॉल एफ की बात करें, कैपिटल एफ तो वल होता है हमारा, स्मॉल एफ हमारा आवृत्ति होता है। ओके, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसे। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा सिंबल है स्मॉल जी। ये भी आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इतना आप जानते ही हैं, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं स्मॉल जी को। ओके, एंड इसके बाद बात करें तो हमारा कैपिटल जी आ जाता है। कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ओके, एंड इसका मान की बात करें तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो इतना आप जानते ही हैं। तो इसके बाद जो होता है हमारा के, कैपिटल के, एंड बेस में है कैपिटल ई। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी गतिज ऊर्जा। ओके, ये आपने क्लास फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा आता है सिंबल वो आता है क्यू, स्मॉल क्यू है, बिल्कुल सही, तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। एंड इसी के नीचे अगर नोट लगा दें तो ये हमारा हो जाता है परीक्षण आवेश। ओके, ये आपको क्लास 12th फिजिक्स में पढ़ने को मिलने वाला है दोनों। यहाँ पर क्यू का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एंड क्यू के नीचे जीरो लगा दिए तो ये क्यू नॉट हो जाता है, जो कि हमारा परीक्षण आवेश कहलाएगा। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो होता है ई, कैपिटल ई है, एंड उसके ऊपर एरो का सिंबल है, तो इस एरो को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, यानी सदिश, है ना। तो इसको पूरे को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ई के ऊपर वेक्टर लगाकर। ओके, एंड इसके बाद बात करें तो हमारा कुछ इस तरह से सिंबल होता है ई, और उसको काट दिए तो ये हमारा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको 4 चिन्ह बताए हैं एप्सिलॉन के, एक होता है ये, और एक होता है ये, और एक ये होता है, और एक ये होता है। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये भी आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका एप्सिलॉन, और ये भी आपका एप्सिलॉन है। तो ये 4 सिंबल्स हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सिंबल है कुछ इस तरह से, कैपिटल के, जिसे हम केल्विन कहते हैं, और इसको जो कहते हैं परम ताप। ये आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलने वाला है, तो परम ताप को हम केल्विन कहते हैं, यानी के से दिखाते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा सिंबल्स आ जाता है कुछ इस तरह से, जिसे हम लंबवत कहते हैं। ये आपका उल्टा टी समझ सकते हो आप इसे, तो इसे हम लंबवत कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। ओके, इसे 90 डिग्री का कोण जब बनता है तो हम उसे इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, तो लंबवत का साइन होता है कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिंबल पे, तो कुछ इस तरह से है, बराबर की लाइन को खड़ा कर दिए तो इसे हम समांतर कहेंगे, यानी 0 डिग्री का जब भी कोण बने तो आप उसे कुछ इस तरह से शो कर सकते हो, अर्थात यहाँ पर समांतर का चिन्ह कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बराबर का चिन्ह, ये तो आप जानते ही हो, तो इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं। एंड यहाँ पर बराबर के चिन्ह को काट देते हैं तो बराबर नहीं, अर्थात इक्वल और इक्वल नॉट,
इसे हम नॉट इक्वल टू कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा कुछ इस तरह से सिंबल्स आते हैं, ये भी आपने पढ़ रखे हैं, तो इसे हम कहते हैं से बड़ा है, से बड़ा है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा ये सिंबल आता है, इसे हम कहते हैं से छोटा है, यानी किसी भी चीज़ से छोटा होता है तो हम इस तरह के और इस तरह के सिंबल्स लगा देते हैं, तो ये सर्व समीकरण के चिन्ह कहलाते हैं। तो आप जानते ही हैं, ये और एक ये तीनों चिन्हों को आपने बचपन में ही यूज़ किया होगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, 3 जीरो हैं और कुछ इस तरह से आपको बना दोगे तो ये जो है चूंकि कहलाएगा। क्योंकि या फिर क्योंकि आप समझ सकते हो, ये आपको मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। आप क्योंकि ना लिखकर ये चिन्ह बना दोगे तो समझ जाते हैं, एंड इसलिए जब यूज़ करना हो तो आप ये वाला चिन्ह बना दीजिएगा, बात ख़त्म। ये आपको शॉर्टकट होता है, इसलिए इस चिन्हों की जानकारी आपको होना चाहिए। पूरा ना लिखकर आप फटाफट से ये वाले चिन्ह बना दोगे तो समझ जाएंगे कि हाँ इसलिए है, और कुछ इस तरह से बना दोगे तो समझ जाएंगे कि क्योंकि है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। एंड एक चिन्ह आपको और बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर यूज होता है कुछ इस तरह से, ये एंड का सिंबल होता है। ओके, एंड आप इसे बना सकेंगे बहुत आसानी से, तो आप समझ जाइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, एम्प्लॉयज कहते हैं इसे अंग्रेजी में, और इसे अब ओके हिंदी में अब कहते हैं। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है ई, और उसके ऊपर माइनस का चिन्ह है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पूरा ना लिखने में, इलेक्ट्रॉन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से लिख सकते हो, इसलिए तो हम चिन्हों को सीख रहे हैं ना। इसके बाद हमारा पी है, एंड उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन है, यानी प्लस का साइन है, तो उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। यानी पूरा प्रोटॉन ना लिख करके हम पी लिखेंगे एंड उसके ऊपर प्लस का सिंबल बना देंगे तो वो प्रोटॉन हो जाएगा। इसके बाद हमारा ई है और उसके ऊपर प्लस है, यहाँ पर ई के ऊपर माइनस था, यहाँ पर ई के ऊपर प्लस है, तो यहाँ पर ये पोजिस्ट्रॉन होता है। ये आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट आगे की जब आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर आपको ई के ऊपर प्लस यानी पोजिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ रखा है, बट पोजिस्ट्रॉन आप आगे पढ़ोगे। ओके, एंड इसके बाद यू आता है, यू को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसका फार्मूला होता है यू बराबर mgh, तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये होता है यू का सिंबल। ओके, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और के ई को हम काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो इतने सिंबल्स से आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 40 बोला था यहाँ तक, बट मुझे कुछ सिंबल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 50 कर दिए थे। ओके, तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों, अगर आपकी इसकी PDF लेना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल PCM लाइव लर्निंग पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा PCM लाइव लर्निंग, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।